हेलो दोस्तों, वेलकम टू एआई स्टॉक ब्रेकआउट लैब। आज का हमारा मार्केट इंसाइट विल स्टार्ट विथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डे चार्ट। सो यहाँ पे क्लियरली एविडेंट था कि मार्केट ने एक नेगेटिव स्टार्ट हुआ है एंड कुछ ही देर में मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आ गई है एंड देन अराउंड 10 बजे के आसपास जी सेक का न्यूज़ आया था। स्पेकुलेशंस के बेसिस पे न्यूज़ है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। जहाँ पे एफआईएस के लिए अगर वो कोई बॉन्ड्स खरीदते तो उनके लिए टैक्स एग्जम्पशन आने की संभावना है या उसी लाइंस पे कुछ तो न्यूज़ आएगा। कंफर्मेशन मोस्ट प्रॉब्ली कल हो सकता है। तो ऑन दैट इंस्टेंट ऐसा लग रहा था कि मार्केट सिग्निफिकेंटली रिकवर हो जाएगा। बैंक निफ्टी में भी देखो आप कितनी रिकवरी आई है, लेकिन उसके बाद मार्केट जस्ट ऊपर नीचे ही हो रहा था। रेफरेंस लाइन कल के क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे रिकवरी हो रहा था। तो टुडे सेशन वाज ऑलमोस्ट फ्लैट। सिग्निफिकेंट कुछ गेन्स नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा 120 पॉइंट्स का गेन दिखाया है, बट निफ्टी में जस्ट 10 पॉइंट्स का गेन है। कल का इम्पोर्टेंट डे रहेगा आरबीआई मीट का। स्ट्रेंथ दिख रहा है मार्केट में लोअर एंड से, जो हमें अभी क्लियरली डैशबोर्ड में एविडेंट होगा। अगर आप डैशबोर्ड देखोगे तो एज कम्पेयर टू कल लॉन्ग्स थोड़े से बड़े और शॉर्ट्स थोड़े से घटे हैं। जो भी डाउनफॉल के बाद जो रिकवरी आई है उसमें मार्केट ने थोड़ा सा स्ट्रेंथ पकड़ा है। कल हमें देखना होगा कि ये स्ट्रेंथ कैसे विथस्टैंड करता है एंड देयर आफ्टर विल टेक ऑन। ये हमारे टॉप 4 कन्विक्शन लिस्ट है। एक टॉप लॉन्ग, एक टॉप शॉर्ट, एक एमर्जिंग लॉन्ग और एक एमर्जिंग शॉर्ट। मार्केट तो पॉजिटिव है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा था। आज क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी थोड़े से 3-4% से करेक्ट हो गए हैं। चांसेस है कि जो स्ट्रेंथ से बंद हुआ है मार्केट उसी स्ट्रेंथ से ओपन होगा। कल चांसेस है गैप अप ओपन होने की। ऑल्दो सिग्निफिकेंट गैप अप तो नहीं होगा, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैप अप होगा और स्ट्रेंथ में ही ट्रेड करेगा एंड देन पॉलिसी से क्या डायरेक्शन मिलता है उसके हिसाब से फिर मार्केट रिएक्ट करेगा। मार्केट हर सेल पे, हर डाउनफॉल पे रिकवरी दिखा रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट को कोई ना कोई न्यूज़ का अंदाज़ा है, जहाँ पॉलिसी फ्रंट पे हो सकता है या डील के फ्रंट में हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट उसे सेंस कर रहा है, इसलिए हर डिप पे बाइंग आ रही है। तो और शॉर्ट्स में भी अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम काफ़ी लो थे आज, ठीक है। उतना सिग्निफिकेंट सेलिंग नहीं आया है, लेकिन लॉन्ग साइड पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही अपनानी चाहिए जस्ट फॉर टुमारो। एंड वी हैव टू वॉच फॉर RBI's एक्शन। बेस्ड ऑन दैट वी मे नीड टू चेंज द स्ट्रेटेजी देयर आफ्टर। ये हमारे कॉल्स है। MMTC में हमारा लॉन्ग है। इंडिया सीमेंट सेक्टर आज काफ़ी वीक था, तो सीमेंट सेक्टर में शॉर्ट है। ऑल्दो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दिया है, लेकिन पार्टिसिपेशन काफ़ी लो था। सिमिलरली रियल एस्टेट वीक है, तो उसे हमने शॉर्ट कैटेगरी में प्रेस्टीज आइडेंटिफाई किया है और एमर्जिंग लॉन्ग में डाटा पैटर्न्स एक स्टॉक आया है। ये कल के लिए 4 स्टॉक्स है। बेस्ड ऑन द मार्केट डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में हम कोई स्टॉक ले सकते हैं। बेस्ड ऑन जो अपॉर्चुनिटी देगा उसके हिसाब से हम लॉन्ग शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। सेक्टोरियल अपडेट्स, सेक्टोरियल मतलब ट्रेंड तो मिक्स है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने सेक्टर्स जिसमें
सेलिंग हो रही है या ट्रैप हो सकता है, उसको रखा है, और राइट हैंड साइड में हमने अपॉर्चुनिटीज वाले सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं। सो सिग्निफिकेंट चेंजेस एज कम्पेयर टू कल, कुछ भी ऐसा सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं दिख रहा है डाटा में। टेलीकॉम ने थोड़ा सा स्ट्रेंथ पकड़ा है, दैट इज वन डिफरेंस। कैपिटल गुड तो हाई कन्विक्शन था ही। मीडिया में भी मेनली जी एंटरटेनमेंट एक स्टॉक है जिसमें सिग्निफिकेंट रैली चल रही है, सो उसमें बाइंग आ रहा है। एंड बाकी सब स्ट्रक्चर्स में तो ऑलमोस्ट सेम ही स्टोरी है जो हमने कल प्रोड्यूस की थी। सो दैट्स ऑल दोस्तों कल के लिए। आज उतना सिग्निफिकेंटली डाटा फ्रंट में कुछ भी नहीं था क्योंकि मार्केट बहुत ही फ्लैट था, लेकिन कल का डे इवेंटफुल होने वाला है एंड वी मे हैव लॉट टू टॉक अबाउट टुमारोज ट्रेड डे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।